Hello and welcome back to another study blog. This is Tanya and I am a CBSE class 10 student. So in this video I'll be studying science. With that I'll be talking about my science syllabus कि मेरा कितना syllabus हुआ है and क्या क्या चीज़ें मुझे भी करनी है. So yeah, I'll cover a lot of things in this video, so make sure to watch till end, and if you haven't subscribed till now, so make sure to subscribe to my channel. So let's begin with the video. So this is my science tracker. Like मैंने अपने सारे subjects के trackers बना के रखे so that मुझे पता रहे कि मैंने किस subjects में क्या क्या किया है एंड किस चैप्टर्स में भी क्या क्या किया है. तो एज़ यू कैन सी कि जितने भी मेरी NCERT रीडिंग एंड NCERT क्वेश्चंस के कॉलम हैं वो ऑलमोस्ट ब्लैंक है. लाइक मैंने एक दो चैप्टर्स के कुछ रीडिंग की है एंड एक चैप्टर का अच्छे से NCERT क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इस वजह से मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वीक हो सकते हैं. ऑल्सो ये दोनों जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होती है करनी. लाइक अगर तुमने NCERT रीडिंग एंड NCERT क्वेश्चंस कर ली तो तुम्हारा वो चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है NCERT बेसिस पे. तो ये दोनों जो ऑब्वियस चीज़ें थी मैंने ये नहीं किया था. सो हेयर आई एम विथ माई डायरी जिसमें मैंने लिख के रखा था बायोलॉजी चैप्टर 2 एंड जितने भी चैप्टर्स मुझे करने थे उन सब में मुझे क्या क्या करना था और क्या क्या नहीं करना था सब कुछ मैंने अच्छे से मेंशन करके रखा था. तो लास्ट कुछ दिनों में मैंने बस कुछ लेक्चर्स किए थे चैप्टर 2 के एंड सारे लेक्चर्स करके मैंने फिनिश कर दिया था. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ माई रीडिंग. लाइक चैप्टर 2 की रीडिंग करने वाली थी मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की. सो देन आई टुक आउट माई साइंस वाली टेक्स्ट बुक NCERT की एंड मैंने अपना पेंसिल इरेज़र सब कुछ निकाला, अपना लैम्प ऑन किया जिसकी ज़रूरत नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हाँ मैंने ऑन कर लिया क्योंकि मेरे बुक पे फोकस नहीं आ रहा था मेरा. तो हाँ मैंने उसको ऑन कर लिया था. और ये जो बुक्स में तुम लिखा हुआ देख सकते हो ना, ये मैंने लेक्चर्स करते करते नोट्स बना लिए थे क्योंकि मुझे नोटबुक में नोट्स बनाने का तब बिल्कुल मन नहीं कर रहा था. एंड प्लांट्स हार्मोन एंड ह्यूमन हार्मोन्स वाला जो टॉपिक था उसमें अच्छे से कुछ भी एक्सप्लेन भी नहीं था. तो उसके लिए मैंने सारे नोट्स को साइड में लिख लिया था ताकि जब भी मैं NCERT से रिवाइज़ करने आऊँ तो मुझे सब कुछ मिल जाए एंड मुझे अपने नोट्स के पास ना जाना पड़े. सब कुछ एक जगह पे मुझे मिल जाए. तो हाँ, टू मेक इट ईजी मैंने सबको लिख लिया था. उसके बाद ना मैंने अपनी एक स्टिकी नोट निकाली थी एंड उसमें मैं नोट कर रही थी कि किस किस चैप्टर की मुझे रीडिंग एंड NCERT क्वेश्चंस करने हैं. वो जिस भी चैप्टर्स के मैंने लेक्चर्स कर रखे थे ना और मैंने उसकी NCERT रीडिंग एंड NCERT क्वेश्चंस नहीं किए थे, मैंने उन सब का लिख लिया था कि मुझे NCERT क्वेश्चंस करना है एंड NCERT रीडिंग करनी है एंड बाकी सब कुछ. एंड उसको रख के लिख के रख लिया था अपने सामने सो दैट मुझे याद आता रहे कि मुझे ये सारी चीज़ें भी करनी है. तो मैं इस वीडियो में तो ये सब नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि जल्दी ही मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी सो दैट आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि ये सारे चैप्टर्स मेरे हो गए हैं. तो उसके बाद मैं चली गई थी थोड़े से एप्पल लाने. मैंने लंच नहीं किया था तो हाँ मैं एप्पल्स लाने चली गई थी एंड मैंने खुद से कट किया था. सो डोंट जज, बहुत ज़्यादा टेढ़े मेरे कटे हैं. तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा एप्पल खाया एंड उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी. तो मैं रीड कर रही थी शुरू से. शुरू के एक दो पेजेस मैंने ऑलरेडी रीड कर रखे थे लेकिन मैं वापस से रीड कर रही थी उसको ताकि सब कुछ रिवाइज़ हो जाए. क्योंकि ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है ना, ये मुझे कुछ उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया है. इसलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर भी मार्क कर दूँगी कि ये सारे टॉपिक्स मुझे हार्ड लग रहे थे ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको रिव्यू करने आऊँ तो मुझे पता रहे कि मुझे अपना टाइम ज़्यादा कहाँ पे देना है. एंड दिस थिंग यू कैन ऑल्सो ट्राई कि जब भी तुम कोई चैप्टर रीड कर रहे हो एंड तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए तो उस टॉपिक्स के ऊपर तुम मार्क कर सकते हो या लिख सकते हो कि जब तुम लास्ट टाइम आए थे तो तुम्हें ये हार्ड लगा था. सो दैट नेक्स्ट टाइम तुम्हें पता हो कि तुम्हें अपना टाइम कहाँ पे देना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम होता है रिविजन के टाइम. सो दैट्स वाई. एंड मैं बीच में सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी फॉर सम रीज़न. तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी पिया था एंड मैं वापस से रीड करने लगी थी. तो रीडिंग मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा बोरिंग तब होता है जब एक पेज में इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स दिए हो जो कि इस पेज में दिए हुए थे. तो उसको देख के ही मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी एंड मुझे इस वाले टॉपिक में कुछ अच्छे से समझ में भी नहीं आ रहा था. तो मैं धीरे धीरे ना आराम से बार बार रीड करती हूँ अगर मुझे कोई भी लाइन नहीं समझ में आती है. एंड कभी कभी मैं उसको साइड में एक पेपर में लिख लेती हूँ ताकि मैं उसका मतलब बाद में सर्च कर लूँ या फिर डिस्कस कर लूँ अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट मेरा वो टॉपिक क्लियर हो जाए.
एंड मैं बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती हूँ व्हेन आई एम रीडिंग, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए टायरिंग टास्क होता है, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे टास्क करती हूँ एंड मुझे एक लाइन को 2-3 बार रीड करना पड़ता है, जो कि मुझे नहीं समझ में आती है। सो हाँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रीडिंग के लिए। उसके बाद मैं उठ गई थी, लाइक थोड़े देर रीड करने के बाद मैं उठ गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी एंड मुझे लंच करने के लिए भी जाना था। तो हाँ, लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर सो भी गई थी एंड देन मैं बहुत लेट उठी थी। लाइक बीच में एक बार मैं रीडिंग करने के लिए भी बैठने वाली थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो हाँ, मैं फिर चली गई थी सोने के बाद मैं वापस से आ चुकी थी पढ़ने के लिए एट अराउंड 6:30 PM। तो उसके बाद मैंने वहीं से रीड करना स्टार्ट किया था जहाँ पे मैंने एंड किया था रीड करना। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आर साइंस सिलेबस। तो देखो, साइंस सिलेबस तो बहुत बहुत बड़ा है मेरे लिए एंड मेरे हाफ ईयरलीज़ में मैंने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। लाइक मेरे आउट ऑफ 80 मेरे 60 मार्क्स आए थे। तो हाँ, मुझे मेरे मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। ऑल्सो मैं केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ के गई थी, लेकिन वहाँ पे जाके मैं सब कुछ भूल गई थी एंड जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे ना, वो मुझसे नहीं बन रहे थे। स्पेशली मेरे को समझ में नहीं आता कि एनसीईआरटी की जब मैं क्वेश्चंस को लिख रही होती हूँ तो क्या लिखूँ एंड मेरा आंसर परफेक्ट होगा या नहीं। तो हाँ, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगती हैं। कमिंग बैक ऑन दी वीडियो, जब मैं रीड कर रही थी ना, तो बीच में मुझे मेरी मम्मी ने बुला लिया था, तो मैं पूरा रीड नहीं कर पाई थी। लाइक मुझे जाना पड़ा था फॉर सम वर्क। तो उसके बाद ना मैंने जहाँ तक रीड करा था वहाँ पे इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे। तो अराउंड 9:30 मैं वापस से आ गई थी एंड मैंने अपने बेड पे शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे तब पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था वहाँ पे बैठ के जहाँ पे मैं यूजुअली पढ़ती हूँ। एंड मैंने अपनी कॉपी निकाल ली थी, लाइक जो मेरी स्कूल की फेयर कॉपी है, क्योंकि मैं इसमें ही अपने क्वेश्चन आंसर्स करने वाली थी एनसीईआरटी के। तो तुम लोग देख सकते हो कि ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, तो उसके बाद जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस थे, लाइक 2 बचे हुए क्वेश्चंस थे, मैं उसको कर रही थी। एंड जब मैंने इन क्वेश्चंस को पहले रीड किया था ना, लाइक जब मैंने रीडिंग स्टार्ट नहीं की थी एंड जस्ट लेक्चर्स देखने के बाद मैंने देखा था क्वेश्चंस को, तो मुझे इतना तो पता था कि कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसमें लिखूँगी क्या। बट आफ्टर आई रेड मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं लिख सकती हूँ, लाइक मैं अच्छा सा आंसर बिल्ड कर सकती हूँ। एंड मुझे पता चल गया था कि इसका आंसर कहाँ पे होगा, लाइक रीड करके ऑब्वियसली पता चल जाता है। तो हाँ, रीड करने के बाद इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। तो मैंने ईजिली सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर लिए थे। तो उसके बाद ना मैं वापस से रीड करने लग गई थी एंड ये वाला टॉपिक मेरा फेवरेट है फॉर रियल। मतलब इससे क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम्स में नहीं आने वाले हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये वाला जो टॉपिक था काफ़ी ज़्यादा ईजी था और मुझे इसको रीड करने में पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और मेरी नींद भी भाग गई थी, क्योंकि जब तुम्हें सब कुछ समझ आ रहा होता है तो तुम ईजिली सब कुछ कर रहे होते हो। तो अभी मैं सिलेबस अपना नवंबर तक कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी, स्पेशली साइंस एंड मैथ्स का, क्योंकि उन दोनों में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर मैं अभी नहीं कर पाई तो। क्योंकि नवंबर के एंड तक तो भाई मुझे कर ही लेना है अपना सिलेबस, लाइक एनसीईआरटी बेसिस पे तो मुझे पूरा कंप्लीट कर लेना है। एंड उसके बाद मैं क्वेश्चन बैंक्स और अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन बैंक यूज़ करूँगी जो भी मुझे अच्छा लगेगा। तो हाँ, बस मैंने इतना ही रीड किया था, लाइक कुछ टॉपिक्स तक, जो कि था प्लांट हार्मोन्स से थोड़ा सा ऊपर मैंने रीड किया था एंड उसके बाद मैं सोने के लिए चली गई थी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो जो भी मैंने प्लान किया था तो सब कुछ मैं इस वीडियो में नहीं कर पाई, क्योंकि टाइम निकल गया था एंड बीच में मैं सो भी गई थी। दैट इज़ सो अनएक्सपेक्टेड। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू सो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स हिट 5K सब्सक्राइबर्स सून।